हेलो दोस्तों, ओनली मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल आज हमारा टॉपिक है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है और एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज तक आज इसको हम समझेंगे कि इसमें है क्या क्या। तो देखिए दोस्तों, पहले हम पॉलिनोमियल का डिफिनेशन जान लेते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो पॉलिनोमियल का डिफिनेशन होता है, इट इज़ डिफाइंड एज an expression which is composed of variable, constant and exponent। एक्सपोनेंट का मतलब होता है क्या कि किसी चीज़ का पावर, जैसे x की पावर 5 तो ये एक्सपोनेंट हो गया। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी अंक होता है, जैसे 1 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, ये तो फिक्स वैल्यू है। 5 है तो 5 ही रहेगा, 9 है तो 9 ही रहेगा। तो इसको हम क्या, जो भी संख्याएं अंक में होती हैं इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। वेरिएबल जिसको हम x, y, z, a, b, c, d में दर्शाते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि इसका वैल्यू जो है वो वेरी कर सकता है। यहाँ पे x, y, z, a, b, c का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वेरी कर सकता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। वेरी करना मतलब अलग अलग हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने पढ़ लिया कि कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो अंक में होते हैं उसको कांस्टेंट बोलते हैं। जो ए बी सी डी अल्फ़ाबेट में लिखे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला टॉपिक देखिए, ये पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं कि जैसे इन्हीं मतलब ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ऐसा समीकरण जिसमें वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो या एक्सपोनेंट हो, तो ऐसे एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, अपन पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, पॉलिनोमियल कई प्रकार के होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x² + 5x + 3, तो इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म हैं, तो टर्म के अकॉर्डिंग जो है पॉलिनोमियल के प्रकार होते हैं। अब देखिए कैसे 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 कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोनोमियल। मोनोमियल मतलब ऐसा मैथमेटिकल इक्वेशन जिसमें केवल एक टर्म हो। एक टर्म होने का मतलब जैसे x² हो गया, और इसमें केवल एक ही टर्म है, x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये सारे एक ही टर्म है। तो ऐसे इक्वेशन को क्या बोलेंगे, मोनोमियल। दूसरा आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है ऐसा मैथमेटिकल इक्वेशन जिसमें दो टर्म हो, जैसे x² + 4, इसमें देखिए दो टर्म है, एक टर्म ये एक टर्म ये, दो टर्म है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। जैसे हो गया x + 5, इसमें भी दो टर्म है, तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल। तीसरा प्रकार होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें तीन टर्म हो, ट्राई, जैसे x³ + 3x + 5 या x² + x + 2। देखिए इसमें तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल हो गया। ठीक इसी प्रकार से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें चार टर्म हो, जैसे x की पावर 4 + 4x³ + 3x + 5। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब देखिए, अब अगर हम टर्म के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि ये किस प्रकार का पॉलिनोमियल है। अगर चार टर्म हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीन टर्म हैं तो ट्राइनोमियल, दो टर्म हैं तो बाइनोमियल, एक टर्म है तो मोनोमियल। अच्छा दोस्तों, अब अगला चलते हैं देखने कि कोएफिशिएंट क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 4x³ + 5x, तो इसमें दो टर्म है, पहला टर्म है 4x³, दूसरा टर्म है 5x। तो 4x³ में x³ का कोएफिशिएंट का मतलब है कि x³ में किसका गुणा हो रहा है। तो x³ में हम यहाँ पे देख रहे हैं किसका गुणा हो रहा है, तो
4 का गुणा हो रहा है, यानी कि 4x³ का कोएफिशिएंट क्या है, तो 4 कोएफिशिएंट है। ठीक इसी प्रकार से 5x में x का कोएफिशिएंट क्या है, तो 5 है, क्योंकि x में 5 का गुणा हो रहा है। तो कोएफिशिएंट का मतलब समझ गए ना दोस्तों कि कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है उसमें किसी भी टर्म में अगर वेरिएबल का जिससे गुणा हो रहा है वो उसका क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है। इस 4x³ का एक कोएफिशिएंट 4 है और इस 5x का कोएफिशिएंट क्या है, 5 है। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए दोस्तों, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब होता है कि जैसे कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन लिखा है, एक्सप्रेशन लिखा है, जैसे 5x⁴ प्लस 3x³ प्लस 27, तो इसमें हाईएस्ट पावर किस वेरिएबल का है, तो देख रहे हैं हाईएस्ट पावर वेरिएबल 5x का है, 5x का पावर 4 है। ये वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है 4, इसमें वेरिएबल का पावर 3 है। तो जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री होता है। जैसे इस एक्सप्रेशन में देखिए x का पावर 4 है, यहाँ पे x का पावर 3 है, तो किसका पावर ज़्यादा है, तो x का पावर ज़्यादा है। तो वो कितना है, तो ये देख रहे हैं यहाँ पे 4 है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा, 4। ठीक इसी प्रकार से देख सकते हैं, अगर 7x के पावर 7 है प्लस 5x4 प्लस 27, अभी इसमें इस एक्सप्रेशन का डिग्री क्या है, तो देख रहे हैं यहाँ पे 3 टर्म है, यहाँ पे x का पावर 4 है और यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है, 7 है। तो इन दोनों में किसका पावर ज़्यादा है, तो देख रहे हैं इसका पावर ज़्यादा है, और वो कितना है, तो 7 है। इसका मतलब कि इस एक्सप्रेशन का जो डिग्री है वो कितना है, 7 है। इस प्रकार से हम किसी भी समीकरण का जो है डिग्री निकाल सकते हैं। अब आता है अगला, जीरो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने पढ़ा है मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म हो उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। अभी हमारा टॉपिक है जीरो पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, कोई भी कोएफिशिएंट केवल कांस्टेंट, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, ये सारे क्या हैं, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल कैसे हैं, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 में किसी वेरिएबल का गुणा नहीं हो रहा है, हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे x का गुणा हो रहा है और x का पावर 0 है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी वेरिएबल का पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए इसको हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसके वेरिएबल का पावर क्या होता है, 0 होता है। जैसे यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, 3 को हम लोग बोलेंगे कि ये जीरो पॉलिनोमियल है। तो कैसे है, तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 1, 3, 1 को हम किसी भी वेरिएबल का पावर 0 लिख सकते हैं, जैसे y का पावर 0, तो इसका वैल्यू तो 1 ही आएगा। तो इसका वेरिएबल का पावर 0 है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। या सिंपलेस्ट शब्दों में हम इसे याद कर सकते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल अर्थात कोई कांस्टेंट साथ में, यानी कि इसके वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, 0 है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, इन सारे टॉपिक्स पे आप जो है पहले एक्सरसाइज एनसीईआरटी का कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे मैं सारे एक्सरसाइज के सारे टॉपिक्स से एक एक क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। उसके बाद भी अगर कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस के सलूशन चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट्स में बताएं। हम उसके लिए जल्द ही कोई ग्रुप बना करके उस ग्रुप में सारे सलूशन भेज करके आपको उपलब्ध कराएंगे। और अगर दोस्तों कोई इस टॉपिक में कोई समस्या हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें नीचे बताएं, ताकि हम आने वाली वीडियोज़ में उस डाउट्स को क्लियर कर दें। या और कोई समस्या हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे हम अपने आने वाली वीडियोज़ को और इम्प्रूव कर सकें, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको ये ज़रूरत है। बाकी के
नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।